क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई वहम है? क्या हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के पार भी कोई और दुनिया बसती है? नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो सीधे तौर पर इन्हीं रहस्यमयी और आध्यात्मिक सवालों से टकराता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो आधारित है अध्यात्म सागर के विशाल आर्काइव्स पर। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कोई आम लेखों का कलेक्शन है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा कमाल का खजाना है जहां आपको प्राचीन पौराणिक कथाओं और आज की मॉडर्न सुपरनैचुरल घटनाओं का एक बहुत ही शानदार और सच कहूं तो एक थ्रिलिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आइए इन पुरानी कहानियों के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रहस्यों को डिकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम रहस्यमय दुनिया में एंट्री करने से लेकर अलौकिक घटनाओं के सच, इंसान के चरित्र में आने वाले महाबदलाव, कर्म और भाग्य के खेल और आखिर में जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य तक का सफर तय करेंगे। ये पूरी चर्चा एक बड़े ही लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले खंड की तरफ, रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश। अध्यात्म सागर के इन आर्काइव्स की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि इनमें आपको टॉपिक्स की एक बहुत बहुत बड़ी और विविध रेंज मिलती है। इनमें ध्यान और सेल्फ डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन साथ में टेलीकिनेसिस, कुंडलिनी जागरण, कर्म थ्योरी और यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य जैसे विषय भी शामिल हैं। और तो और इसमें पौराणिक कथाएं, सपनों का विश्लेषण और हाँ, भूत प्रेत की कहानियां भी हैं। अब पहली नज़र में आपको लग सकता है कि अरे ये सब तो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, है ना? लेकिन असल में यही तो इस सोर्स की असली खूबी है। ये सारे अलग अलग टुकड़े एक पजल की तरह आपस में जुड़कर ज्ञान का एक पूरा महासागर बनाते हैं। एक ऐसा महासागर जो इंसान के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को हर एंगल से समझने की कोशिश करता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, अलौकिक शक्तियां और सत्य। इन ग्रंथों में जो पैरानॉर्मल या अलौकिक घटनाएं हैं ना, उन्हें सिर्फ किसी अंधविश्वास की तरह खारिज नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक बहुत ही डीप और ऑब्जर्वेशनल नजरिए से देखा गया है। इसे समझने के लिए 3 दोस्तों से जुड़ी एक सच्ची घटना का ही उदाहरण लेते हैं। मदन विश्वम द्वारा संकलित इस कहानी का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना को एकदम न्यूट्रल तरीके से, बिना किसी पक्षपात के सामने रखा गया है। क्यों? ताकि उन लोगों का भ्रम टूट सके जो सुपरनैचुरल शक्तियों या भूत प्रेतों के वजूद को सिरे से नकार देते हैं। ये हमें उन घटनाओं को भी एक ओपन माइंड से देखने के लिए इंस्पायर करता है जिन्हें शायद आज की साइंस भी अभी तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई है। और जब हम इस रहस्यमयी दुनिया की बात करते हैं ना, तो लोक कथाओं के कुछ बड़े ही कॉम्प्लेक्स और डार्क किरदार भी सामने आते हैं, जैसे कि नर पिशाचिनी। ये बेसिकली लोक कथाओं की एक ऐसी राक्षसी या अलौकिक शक्ति है जो हैरानी की बात है कि अक्सर बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध माहौल के बीच पनपती है। जैसे राजा सुकेतु की कहानी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। उनका राज्य एकदम सुंदर नगरी था, चारों तरफ पैसा, ऐशो आराम और प्राकृतिक सुंदरता। लेकिन उस चकाचौंध की ठीक नीचे वो गहरे रहस्य और खौफनाक परछाइयां छिपी थीं, जो हमारी इन पारंपरिक लोक कथाओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती हैं। चलिए अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, महान चरित्र परिवर्तन। रहस्यमय दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम मानव मन की उस ताकत की बात करेंगे जो सच में हैरान कर देती है, क्योंकि कई बार इंसान की जिंदगी का सबसे गहरा अंधेरा ही उसके सबसे बड़े स्पिरिचुअल बदलाव का कारण बनता है। डाकू रत्नाकर की कहानी से बेहतर इसका क्या ही उदाहरण होगा। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ वो इंसान जो बेहद हिंसक था, जो राहगीरों को बेरहमी से लूटता था, उनकी हत्याएं करता था, और दूसरी तरफ वही इंसान आगे चलकर एक महान प्रबुद्ध ऋषि बन गया। ये अविश्वसनीय बदलाव आया देवर्षि नारद से मिलने के बाद। ये किस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान के अंदर खुद को बदलने की कितनी जबरदस्त क्षमता होती है। मतलब कोई इंसान अंधेरे में कितनी भी दूर क्यों न चला गया हो, अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उसका पूरा का पूरा अस्तित्व जड़ से बदल सकता है। लेकिन क्या इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बस एक चुटकी बजाते ही रातों रात हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। गणिका, वासवदत्ता और महान तपस्वी बौद्ध भिक्षु उपगुप्त की ये ऐतिहासिक कथा हमें यही तो सिखाती है। ये बताती है कि किसी भी गहरे बदलाव के लिए सही समय यानी एकदम राइट टाइम का आना कितना जरूरी है। भिक्षु उपगुप्त वासवदत्ता को ज्ञान देने के लिए उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं जब वो असल में उस ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है।
पेशेंस और सही टाइमिंग का इससे सटीक उदाहरण शायद ही कोई और हो। अब आते हैं चौथे खंड पर, भाग्य और कर्म का रहस्य। बाहरी दुनिया की कहानियों से हटकर अब थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं। हम सभी की जिंदगी में अक्सर ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई चलती ही रहती है कि हमारी किस्मत और हमारी खुद की अहमियत के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। सहदेव की कहानी का ये विचार सच में बहुत गहरा है। हर कोई हमें अहमियत दे, इतनी हमारी कीमत भी होनी चाहिए। अब सहदेव एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे उसके अपने गुरुजन, दोस्त और यहां तक कि घरवाले भी अक्सर इग्नोर कर देते थे। जाहिर है इस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहता था। सच कहूं तो ये कहानी हम में से हर उस इंसान की फीलिंग्स को दिखाती है जो दुनिया में अपनी अहमियत तलाश रहा है। ये हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मचर्य जैसी कड़ी साधनाओं के जरिए कोई भी इंसान अपनी इंटरनल वैल्यू और अपना महत्व बढ़ा सकता है। किस्मत और कर्म के इसी विषय पर एक राजकुमार की बड़ी ही शानदार जर्नी का जिक्र आता है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई कहानी भर नहीं है, ये असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा पेश करती है। एक ऐसा राजकुमार जो अपने भाग्य के देवता को ही चुनौती देने की हिम्मत जुटा लेता है और अपनी किस्मत की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये कहानी हमें बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप लगातार कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं तो आप किसी भी तथाकथित बुरे भाग्य को 100% बदल सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम खंड पर, जीवन और मृत्यु का सत्य। इन सारी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के बाद अब वक्त है उस आखिरी और अटल सच्चाई का सामना करने का जिस पर इन ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से विचार किया गया है। इन सोर्सेज में जीवन और मृत्यु को लेकर 3 बड़े ही अलग अलग किस्से दिए गए हैं। पहला, जंगल के एक महात्मा जो अपने बेचैन और चंचल शिष्य को जीवन मृत्यु का असली पाठ पढ़ा रहे हैं। दूसरा, एक बेहद ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास दुनिया भर की दौलत और ताकत है, लेकिन फिर भी वो एक वारिस की तलाश में इस संसार वाटिका में यहां वहां भटक रहा है। और तीसरा, राजा चित्रसेन जो अपने राजकाज से ऊबकर शिकार पर निकलते हैं और अचानक उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हो जाता है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि चाहे कोई महान चक्रवर्ती राजा हो या फिर जंगल में बैठा कोई मामूली सा साधु, एक न एक दिन हर किसी को जिंदगी के इस नश्वर रूप और मौत के अटल सच का सामना करना ही पड़ता है। अध्यात्म सागर की एक बात जो सच में इंप्रेस करती है वो है इसका ढांचा। आप देखेंगे कि इनमें अलग अलग तरह की कहानियों को बहुत ही सोच समझ कर चुना गया है ताकि वो हमें कुछ खास मॉरल या साइकोलॉजिकल गुण सिखा सकें। जैसे सच्ची घटनाओं पर आधारित वो भूत प्रेत वाला किस्सा हमें खुले दिमाग का महत्व सिखाता है। डाकू रत्नाकर जैसी पौराणिक कथाएं हमें दिखाती हैं कि इंसान के कैरेक्टर में एक्सट्रीम लेवल का बदलाव आना पूरी तरह मुमकिन है। और भिक्षु उपगुप्त की ऐतिहासिक कथा वो हमें धैर्य और सही टाइमिंग की अहमियत समझाती है। ये सच में एक मास्टर क्लास है कि कैसे कहानियों के जरिए आप इतने गहरे ज्ञान को इतनी आसानी से समझा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण अपने अंत की ओर आता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है या फिर हम अपने रोजमर्रा के छोटे बड़े कर्मों से इसे लगातार खुद आकार दे रहे हैं? इस प्राचीन ज्ञान के नजरिए से अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो सच मानिए कई नए और चौंकाने वाले दृष्टिकोण सामने आते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके अंदर कुछ नया सोचने और नया जानने की वो चिंगारी जरूर जगाई होगी। मिलते हैं अगली बार।